बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक 2.2 लोगार्थम। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं। लोगार्थम इज़ बेस्ड ऑन टू ग्रीक वर्ड्स। ये दो ग्रीक वर्ड्स हैं, एक लॉजिक, एक है अरिथमेटिक, विच मीन्स, जिसका मतलब है रेशो और प्रोपोर्शन। ठीक है ना, मतलब लॉजिक आपके पास दो ग्रीक वर्ड से निकला है, एक है आपके पास लोगोस और दूसरा अरिथमोस। ठीक है, जिसका मतलब है रेशो और प्रपोर्शन। फिर उन्होंने कहा कि एक जॉन नेपियर अ स्कॉटिश मैथमेटिशियन है जिसने इंट्रोड्यूस करवाया था द वर्ड लोगार्थम। ठीक है ना, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब उसने क्या कहा था, इट इज़ अ वे टू सिंप्लीफाई complex calculation especially those involving multiplication or division of large number। मतलब सिंपल जो आपके पास लार्ज मल्टीप्लिकेशन और लार्ज वैल्यूज़ की डिवीजन आ जाती है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग जो है ना लोगार्थम को यूज़ करते हैं। टुडे लोगार्थम रिमेन्स फंडामेंटल इन मैथमेटिक्स विच एप्लीकेशन इन साइंस, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। आजकल जो ना हम लोग इसको हर जगह जो ना यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास लोगार्थम ऑफ अ रियल नंबर। इन सिंपल वर्ड्स द लोगार्थम ऑफ रियल वर्ड टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ टू गेट अनदर नंबर। मतलब हमारे पास जो रियल नंबर का लोगार्थम है ना, वो हमें ये बताता है कि हम लोग कितनी मरतबा जो है एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसको जनरल फॉर्म में हम लोग इस तरह से लिखते हैं, लॉग बी इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है ना, ये हम लोग लोगार्थम की जनरल फॉर्म हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब बी आपके पास है यहाँ पे बेस, एक्स यहाँ पे आपके पास है रिजल्ट, मतलब जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा, और वाई यहाँ पे आपके पास है एक्सपोनेंट। ठीक है ना, ऑफ द लोगार्थम ऑफ एक्स की टू द बेस की। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास इट मीन्स डैट, हम लोग इसलिए कह सकते हैं फिर ये बी पावर है, बी की पावर वाई, मतलब बी हमने कहा था बेस है, वाई हमने कहा था एक्सपोनेंट है, और ये एक्स हम लोगों ने कहा था ये रिजल्ट है और नंबर है होज लोगारिथम इज बीइंग टेकन। जो भी हमारे पास जो नंबर गिवन है ना, उसका रिजल्ट है। ठीक है ना, तो इस फॉर्म को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक हो गया, जो आपके पास हम लोगों ने पहले लिखी थी ये लॉग बी इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई, ये आपके पास लोगारिथम फॉर्म है और ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, एक्सप्रेस द ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगारिथम फॉर्म। इन सब को आप लोगों ने लोगारिथम फॉर्म में कर देना। अब लोगारिथम फॉर्म में करने के लिए सबसे पहले तो हमें लॉग चाहिए, लॉग। उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि जो यहाँ पे गिवन है बेस उसकी 10। ठीक है, अब जो उसके ऊपर 3 है, 3 को कन्वर्ट कर दे 1000 की जगह पे, और 1000 को कन्वर्ट कर दे 3 की जगह पे। 10 की ये पावर आ जाएगी 1000 इज इक्वल टू ये 3। तो ये आपके पास लोगारिथम फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, उन्होंने कहा था इसको लोगारिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये लोगारिथम फॉर्म में आ चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट है आपके पास, तो उसमें आ जाएगा लॉग 2 की पावर 256 इज इक्वल टू ये 8। ये लोगारिथम फॉर्म में आ चुके हैं। नेक्स्ट है आपके पास लॉग 3 की पावर है 1/27 और यहाँ पे ये इज इक्वल टू -3। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये भी आपके पास लोगारिथम फॉर्म में आ चुका है। पार्ट 4 है आपके पास, 20 की पावर 2 है इज इक्वल टू 4। इसको लोगारिथम फॉर्म में लिखना, तो सबसे पहले लॉग 20 इसकी पावर 400 और ये इज इक्वल टू ये 2। ठीक हो गया, तो ये आपके पास लोगारिथम फॉर्म में आ चुका है। नेक्स्ट है पार्ट 5 है आपके पास, लॉग 16 की पावर 1/2 और ये इज इक्वल टू -1/4। ठीक है, पार्ट 6 है आपके पास, लॉग 11 की पावर 121 इज इक्वल टू ये 2। नेक्स्ट आएगा आपके पास लॉग क्यू की पावर p इज इक्वल टू ये r। ठीक है ना, ये हम सब जो ना लॉग के फॉर्म में ही लिख रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 8 है, तो ये आएगा लॉग 32 और ये 1/2 इज इक्वल टू -1/5। ठीक हो गया ना, ये आपके पास आ गया है सारे लोगारिथम फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हम लोगों ने पहले लोगारिथम फॉर्म में कन्वर्ट किया है सबको, अब हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग लिखेंगे लॉग 5
125 इज इक्वल टू ये 3 है। सबसे पहले तो हम लोग जो ये बेस है 5 इसको एज इट इज लेंगे एक्सपोनेंशियल को, और ये रिजल्ट जो है इन दोनों का हम लोग जो है ना एक्स जो 5 की पावर है और जो साइड पे 3 है इन दोनों को एक्सचेंज कर देंगे। 5 की पावर 3 आ जाएगा और यहाँ पे ये इज इक्वल टू 125 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ गई है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सेकंड पार्ट है आपके पास log 2 और इसकी पावर है 16 इज इक्वल टू 4। तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 4 इज इक्वल टू ये 16। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास है पार्ट 3। तो पार्ट 3 में आपके पास आ जाएगा ये 23 की पावर 0 इज इक्वल टू ये 1। पार्ट 4 है आपके पास log 5 की 5 इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा आपकी 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है। 2 1/8 इज इक्वल टू -3 है। तो ये आ जाएगा 2 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/8। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 6 है। तो उसमें आ जाएगा आपके पास 9 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 3। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 7। तो उसमें आपके पास आ जाएगा 10 की पावर 5 इज इक्वल टू, नेक्स्ट है आपके पास एक लैम्प 1 0 0 0 0। ठीक हो गया ना, ये आ गया। लास्ट पार्ट है आपके पास तो ये आ जाएगा 4 की पावर -2 इज इक्वल टू 1/16। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने सारा एक्सपोनेंशियल में सॉल्व कर लिया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आप लोगों ने एक्स की वैल्यू निकालनी है। सारे जो है ना आपके पास ये लोगारिथम फॉर्म में गिवन है। ठीक है ना। ये देखिए लॉग जहाँ होगा मतलब वो लोगारिथम फॉर्म में होगा। तो आप लोगों ने यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पार्ट 1 है आपके पास लॉग एक्स और पावर 64 इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसको फाइंड करना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप लोगों ने करना है कि एक्स की ये 3 इज इक्वल टू ये 64। 364 की जगह 64 सेपरेट आउट। ठीक है। ये एक्स की 3 इज इक्वल टू 64 हो चुका है। अब हम लोगों ने यहाँ पे 64 में कोई ऐसी पावर लेकर आनी है जो कि 3 है। तो 4 की 3 आपके पास 64 कहलाते हैं। अब अगर पावर सेम है, पावर आर सेम, तो देन बेस आर आल्सो सेम। ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 और यही इसका आंसर है। सेकंड पार्ट है आपके पास log 5 की 1 इज इक्वल टू ये x। तो इसको भी सबसे पहले हम लोग करेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये आपके पास आएगा 5 की पावर x इज इक्वल टू ये 1। 5 की तो x है इज इक्वल टू, यहाँ पे भी नीचे 5 आना चाहिए क्योंकि आप लोग यहाँ पे x को तो चेंज कर नहीं सकते। तो यहाँ पे आपके पास 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास 5 की x इज इक्वल टू, अगर हम लोग 5 की 0 करें तो उसका आंसर आपके पास 1 ही आता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर बेस सेम है, यहाँ पे आप क्या है, बेस आर सेम, देन पावर आर आल्सो सेम। ठीक है ना, पावर भी सेम होगी। तो अब यहाँ पे पावर क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये इसका आंसर है। पार्ट 3 है आपके पास log x 8 इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। तो आपके पास आएगा एक्स की पावर 1 इज इक्वल टू 8। अब एक्स की पावर 1 भी एक्स ही कहलाते हैं। तो ये आपके पास इज इक्वल टू 8 आ गया। तो ये है इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास log 10 x इज इक्वल टू -3। ये आपके पास पार्ट 4 है। तो यहाँ पे भी सेम, पहले इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये 10 की -3 इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे सबसे पहले हम माइनस को चेंज करेंगे प्लस में। तो हम लोग इसको बटे के नीचे ले जाएंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस में। अब इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1000 और यही इसका आंसर आएगा। ठीक है।
नेक्स्ट आपके पास पार्ट 5 है, log 4 की पावर x इज इक्वल टू 3/2। अब यहाँ पे भी सबसे पहले हम लोग करेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये आपके पास आएगा 4 की पावर है आपके पास 3/2 इज इक्वल टू ये x, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 3/2 एज इट इज़ है। अब यहाँ पे ये 2 से कैंसिल भी होगा, तो यहाँ पे आ गया 2 की पावर 3 इज इक्वल टू ये x, और 2 की पावर 3 आपके पास 8 के इक्वल होते हैं, ठीक है ना। और ये आपके पास इसका आंसर आ चुका है। लास्ट पार्ट है हमारे पास 6 log 2 की पावर है 10/24 इज इक्वल टू ये x। इसको भी सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू ये 10/24। अब यहाँ पे पावर बेस 2 है, तो यहाँ पे भी बेस 2 आनी चाहिए। तो इसको आप लोग सॉल्व करो, मतलब इसका आंसर तो ये आता है 2 की पावर 10। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास 10/24 आ जाएगा। तो यहाँ पे बेस सेम है, तो पावर क्या होगी, वो भी सेम मतलब इक्वल होगी। तो x इज इक्वल टू ये 10, ये इसका आंसर है। आज हम लोगों ने की है एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।